नमस्कार। मैं ब्रजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज आज का विषय है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन 2021 के बारे में। 2021 संशोधन दिल्ली के लिए क्यों किया गया है? केंद्र सरकार ने पिछले बजट सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन 2021 लेके क्यों आई? इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा थी। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयासों के बावजूद भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पैर जमा नहीं पाई, तो उन्होंने उनकी मंशा थी कि हम अघोषित रूप से आम आदमी पार्टी के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, तो इनके सामने इस शासन संशोधन बिल को पास करा के उपराज्यपाल के माध्यम से शासन करने की उनने मंशा दिखाई। उस मंशा में वो कामयाब भी हो गए, लेकिन वहीं जैसे ही अप्रैल आया, अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रभाव जमाया, और जैसे ही अपनी प्रभाव जमाया तो राज्य सरकार ने अपने प्रयास से पूरा प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना का संकट नहीं है, कोरोना का संकट तो पूरे विश्व में चल रहा है, देश में चल रहा है, लेकिन वहीं राज्य सरकार ने अपने सीमित शक्तियों और सीमित संसाधनों के माध्यम से जो भी जनता की सेवा की, जनता की सेवा करनी चाहिए वो सेवा उसने की। लेकिन जब केस बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक फटकार लगाई और राज्य सरकार से कहा कि अगर आप पर कोरोना की स्थिति नहीं संभलती है तो आप अपनी शक्तियाँ क्या, अपने सरकार का कारभार केंद्र सरकार के पास दे दो। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा भी पूरी हो गई। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में हो न हो, दिल्ली हाई कोर्ट जो था वो राजनीतिक मंशा को लेके इस राज्य सरकार पर टिप्पणी नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट वस्तुतः स्थिति को लेकर टिप्पणी कर रहा था, जो उसकी टिप्पणी जनता के हित में थी और जनता के हित में है। तो लेकिन वहीं केंद्र सरकार जो है अपने राजनीतिक मंशा को पूर्ण करने के लिए स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगी, और वहाँ उपराज्यपाल के माध्यम से सारी शक्तियाँ राज्य सरकार की चलने वाली वो उसमें निहित हो गई हैं, और सत्ता का विकेंद्रीकरण की जगह सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। अब देखना ये होगा कि पहले से उपराज्यपाल के पास भूमि संबंधी मामले और आपके कानून का मामला और आपके कहीं टेक्निकल मामले पहले राज्य सरकार के पास नहीं आते थे। अन्य जो जनता के सिविल मामले थे वो राज्य सरकार देखा करती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी शासन संशोधन 2021 के मामले से जब केंद्र सरकार इसको टेक ओवर करेगी उपराज्यपाल के माध्यम से, तो जो कुछ भी थोड़े बहुत शक्तियाँ राज्य सरकार के पास थी वो शक्तियाँ सारी उसमें निहित हो जाएंगी। चुनी हुई सरकार अपने फैसले नहीं ले सकती है। इस राष्ट्रीय राजधानी संशोधन के मामले 2021 पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व महाधिवक्ता राजकिशोर सिंह यादव से मैंने इस पर बात किया। मैंने कहा सर आप ये बताइए, ये राष्ट्रीय राजधानी शासन संशोधन 2021 आया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और राज्य सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि ये 2021 संशोधन बिल है, ये टेक्निकल रूप से तो ठीक है, लेकिन ये लीगली रूप से बिल्कुल फिट नहीं है। लीगली रूप से ये बिल्कुल राज्य सरकार के हित में काम नहीं कर रहा है। इसके माध्यम से
जो है वो केंद्र सरकार जो है वो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जनता के द्वारा विधायक नहीं चुने जाते हैं, जनता के द्वारा जहाँ सरकार नहीं चुनी जाती, जहाँ केवल प्रशासक होता है, वहाँ ये टेक्निकल रूप से और लीगली रूप से ये संशोधन लागू हो सकता है। लेकिन जहाँ जनता के द्वारा डायरेक्ट विधायक और सरकारें चुनी जाती हैं, वहाँ ये लोग लीगली रूप से ये कामयाब नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे, क्योंकि अगर राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ कोर्ट में जाती है तो वहाँ कोई विधि विशेषज्ञ का ज्ञाता न्यायमूर्ति होंगे, वो अपने विवेक से जनता के राज्य सरकार के लिए फैसले लेने के अधिकार पर जनता के हितों में सोचते हुए अपनी मोहर लगा सकते हैं राज्य सरकार के हित में। वैसे राज्य सरकार ने अभी तक जो फैसले लिए हैं वो दिल्ली की जनता के हित में हैं, लेकिन वहीं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी रूप में काम कर रहे हों, लेकिन ये देखने में आया है सामूहिक रूप में राज्य सरकार के फैसले जनता के हित में आते रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और उनकी पार्टी बार बार राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है कि दिल्ली में केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कौन क्या काम नहीं कर रहा है, और ये जनता ही तय करेगी। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट।